मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल जीएस गोयल में आपका स्वागत है। आज का हमारा एसएससी ग्रुप डी, एसएससी जीडी स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी का ये प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू ये आज आपका होने जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में आपका इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स का इसमें डेली एमसीक्यू करंट अफेयर्स दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये आप हमारा जीएस गोयल आप जीएस गोयल जीएस आपका अविनाश मैथमेटिक्स विथ जीएस गोयल के संपर्क में चल रहा है। आपका आज का हमारा फर्स्ट क्लासेस है, यानी फर्स्ट क्वेश्चंस हैं। हाल ही में भारत सरकार है ना, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अनुसूचित किया गया? यानी कि जीडी का ये प्रश्न है, जीडी हो, एसएससी हो या फिर बीपीएससी या दरोगा के लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के लिए भी, कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया है ना, किस मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा? ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जल संसाधन मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण, क्योंकि ये प्लास्टिक से संबंधित है तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही होगा। जल संसाधन जल से संबंधित नहीं है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी से संबंधित नहीं है, यानी कि एस्ट्रोनॉट वगैरह से संबंधित नहीं है। सूक्ष्म लघु एमएसएमई को कहते हैं सूक्ष्म और लघु मंत्रालय। ठीक है ना, तो ये प्लास्टिक वगैरह से संबंधित है तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन है आपका कि हाल ही में क्या हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर है ना, इकोसिस्टम पर फैले हुए प्लास्टिक के कचरे को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को क्या किया है, अधिसूचित किया है। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह नियम 2022 तक, ये याद रखिएगा, 2022 तक कम उपयोगित वाले तथा पर्यावरण दृष्टि से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंध, यानी सिंगल, ये एसएससी के लिए भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक पे क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन कब, 2022 तक, ये याद रखिएगा। एग्जाम में दे देगा 2025 2030 तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं, तो 2022 तक। ठीक है, तो इसके बाद है इस नियम के मुताबिक 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई, ये यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ सकता है, एसएससी हो या जीडी हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि आपका मोटाई 30 माइक्रोम से बढ़ाकर 75 माइक्रोम कर दी गई है ना, 50 माइक्रोम से बढ़ाकर कितना माइक्रोम कर दिया गया है, 75 माइक्रोम कर दिया गया है। ठीक है ना, और यह 31 दिसंबर 2022 से क्या हो जाएगा, 120 माइक्रोम कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका 30 दिसंबर 2021 तक कितना, 50 से 75 कर दिया गया है, और 2022 से कितना कर दिया जाएगा, 120 माइक्रोम। याद रखिएगा, 2021 तक 30 सितंबर 2021 तक 75 माइक्रोम बढ़ाया है, और 2022 में कितना कर दिया है, 120 माइक्रोम कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ये IBSA क्या है, ये आपका एसएससी जीडी का डायरेक्ट ये फैक्ट क्वेश्चन हो सकता है। IBSA क्या है? तो IBSA से इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। IBSA का कोई मुख्यालय या अस्थायी कार्यालय सचिवालय नहीं है। ठीक है, फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे हम लोग। IBSA फंड का प्रबंधन UAN ऑफिस फॉर साउथ कॉरपोरेशन NOSSC द्वारा किया जाता है। क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक ना ही दो सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, जिससे कि आपका डेली का MCQ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा IBSA 1 और 2 दोनों सही है। इसमें क्या है, हाल ही में भारत द्वारा ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका है ना, ब्राज़ील
दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्रालय की वर्चुअल बैठक हुई है। देखिए जीडी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि IBSA का हाल ही में कहाँ बैठक हुआ है, तो भारत और ब्राज़ील का दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्रालय का वर्चुअल बैठक हुआ है। ये याद रखिएगा, वर्चुअल बैठक हुआ है, कहीं पे बैठक नहीं, वर्चुअल। कोविड के कारण कैसा बैठक हुआ, वर्चुअल यानी ऑनलाइन बैठक हुआ है। किसके बीच, भारत और ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, यही तीनों याद रखिएगा। ये जीडी का क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ किसके साथ हुआ है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ आयोजित किया गया। IBSA का कोई मुख्यालय या अस्थायी कार्यालय सचिवालय नहीं है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे बोल देगा IBSA का मुख्यालय कहाँ है, तो दार्जिलिंग में है, ये है साउथ अफ्रीका, ऐसे इस तरीके से डाल देगा, ब्राज़ील है, लेकिन IBSA का कोई मुख्यालय नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसके साथ ही IBSA दक्षिण सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने हेतु ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक त्रिपक्षीय, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या है, इसका एक मध्य त्रिपक्षीय समझौता है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, IBSA, इसको तो हम याद रखना है, जीडी का क्वेश्चन हो सकता है। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता है। फिर इसके बाद है विकासात्मक पहल, ठीक है ना, समझौता है, इसके साथ ही विकासात्मक पहल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसलिए दे देता हूँ ताकि आपका कहीं से भी इसमें अगर क्वेश्चन उठाए तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन में टेकअप कर जाए। तो इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई है, ठीक है ना, कब की गई, एग्जाम में डाल देगा, GED वगैरह में इसकी स्थापना कब की गई है, ठीक है, तो इसकी स्थापना 2004 में की गई है। इस फंड का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है, ठीक है ना, इसका याद रखिएगा। इसका फंड कहाँ से मिला है, यूनेस्को द्वारा, UNOSSC द्वारा, है ना, इसका फंड UNOSSC द्वारा है, यानी कि फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन द्वारा मिला है, फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन द्वारा मिलता है फंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपस के बारे में। तपस पोर्टल यानी कि हाल ही में जो तपस जो पोर्टल है किस कारण खबरों में है, तो तपस का ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है बैंकिंग के बारे पहला है शिक्षा के बारे में, दूसरा है बैंकिंग से संबंधित है, तीसरा है रक्षा से संबंधित है, और फोर्थ है आपका कराधान से संबंधित है। तो देखिए तपस जो है ना, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में देखिए क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये याद रखिएगा कि ये तपस कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है तपस नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो प्रतियोगिताओं का होता है अपना क्षमता निर्माण करने के लिए किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ज्ञान कौशल को बढ़ावा दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। ज्ञान मतलब कि आपको कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो इसके बारे में वहाँ से जानकारी मिलता है, कौशल मिलता है, ज्ञान मिलता है, ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज होता है यहाँ पे तपस पे, ठीक है ना। फिर यह प्लेटफॉर्म है जो MOOC प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो मॉक एंड मॉक जिसको कहते हैं, रिकॉर्ड व्याख्यान और अध्ययन सामग्री, जैसे यहाँ पे अध्ययन सामग्री ही मिलता है, यानी नोट्स वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सब आपको प्रदान किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाफास्ट के संदर्भ में कौन से सही है, यानी परमाफास्ट के बारे में हमको बताना है। तो परमाफास्ट वह क्षेत्र है जो कम से कम लगातार 2 वर्ष से क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपको 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है ना। परमाफास्ट के बारे में फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आपका, ये कम यानी कि परमाफास्ट वह क्षेत्र है जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री 2 वर्षों से, याद रखिएगा। SSC आपका GD का ये क्वेश्चन हो सकता है, रेलवे में भी अभी हो सकता है, और आपका दरोगा वगैरह में भी शायद करंट में पूछा जा सकता है। तो इसके साथ यहाँ बोला 2 वर्ष में लगातार 0 डिग्री, याद रखिएगा 0 डिग्री को याद रखिएगा, जैसे कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है। सेकंड ऑप्शन है यह मुख्यतः उच्च पर्वतीय क्षेत्र और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और तो दोनों सही है, और लास्ट है आपका ना तो 1 ना ही 2 सही है। तो देखिए आपका कौन सा आंसर सही है आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। परमाफास्ट पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। यह उत्तरी गोलार्ध के लगभग 1/4 भूमि में परमाफास्ट मौजूद है ना। 1/4 क्षेत्रों में क्या है, परमाफास्ट मौजूद है पृथ्वी के। एग्जाम में याद रखिएगा, ये दे सकता है कि पृथ्वी के कितने भागों में मौजूद है, तो 1/4 भागों में क्या है,
यह मौजूद है। यह स्थायी रूप से मुख्यतः उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, यानी ऊंचे ऊंचे जगहों पे पाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 तो आपका वहाँ पर ये करेक्ट हो गया। परमाफ्रॉस्ट मिट्टी में पत्तियाँ, टूटे हुए वृक्ष आदि बिना किसी खास क्षति के सुरक्षित पड़े रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, सही है, यानी उच्च अक्षांश वगैरह क्षेत्रों में पाया जाता है। और परमाफ्रॉस्ट जो है मिट्टी में पत्तियों, टूटे हुए वृक्ष आदि बिना किसी खास क्षति से सुरक्षित रहते हैं, है ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, याद रखिएगा, ये वही रिपीटेड है। इस कारण यह जैविक कार्बन से समृद्ध होता है। देखिए एग्जाम में जीडी में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें से कौन बताइए ये जैविक खाद्य से समृद्ध है, तो परमाफ्रॉस्ट, याद रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में 2 कैब लायन, है ना, कैब लायन सबकों की खोज की है जो 2800 वर्ष पुरानी है। तो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे, हाँ ये भले ही अभी पूछ सकता है कि हाल ही में कैब लायन की जो आपका सबक होता है यानी उनका बॉडी कहाँ पाया गया है, तो रूस में पाया गया है। रूस के कहाँ पे, साइबेरिया में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों के संबंध में क्या कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब की गई थी, 2015 में की गई थी। देखिए ये सारा एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपको 5 सितंबर से आपका ऑनलाइन कोर्सेज भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो तो इसमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अविनाश सर के मोबाइल पे भी कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑफिस से भी आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, किसकी, सैन्य खेलों के संबंध में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इसका आयोजन रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा वार्षिक तौर पर किया जाता है, ठीक है। इसका आयोजन रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा वार्षिक तौर पे किया जाता है। ऑप्शन 1 केवल 1 सही है, ऑप्शन 2 केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत है। इसका आंसर है केवल और केवल सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो ये याद रखिएगा, जीडी का प्रश्न हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल, ये याद रखिए, सैन्य खेल पे ध्यान दीजिए, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय पोलो वगैरह नहीं हो रहा है, ओलंपिक नहीं हो रहा है, सैन्य खेल की शुरुआत कब की गई है, 2015। जीडी का ये क्वेश्चन हो सकता है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा वार्षिक, ये याद रखिएगा, वार्षिक यानी हर साल होता है, ठीक है ना, तौर पे किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, अभी हाल ही में हुआ है 22 अगस्त 2021 से 4 सितंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल दिवस का आयोजन किया गया है, जो कहा रूस के मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से, याद रखिए रूस के खेल मंत्रालय द्वारा सैन्य खेल, ठीक है ना, विश्व भर में सेनाओं में भाग लेती है, विश्व भर की सेना इसमें क्या लगती है, दुनिया भर की सेना इसमें भाग लेती है। और मूल रूप से रूस में आयोजित खेलों को खेल की प्रकृति के हिसाब से रूस समेत 11 अलग अलग देशों में करवाया जाता है, यानी रूस क्या करती है और भी देशों में करवाती है, तो अलग अलग देशों में कराती है, ठीक है ना। इन खेलों के 7वें संस्करण में 42 देश की 280 से अधिक टीमें भाग ली है। तो ये याद रखिएगा कि अब तक इसमें सैन्य खेल में कितना देशों ने भाग लिया, तो 42 देशों के 280 टीमों ने भाग लिया। इसकी शुरुआत 2015 में, याद रखिएगा, और 2015 में खेलों को वॉर ओलंपिक की संज्ञा, ये सैन्य खेलों को कौन सी संज्ञा दी गई है, वॉर ओलंपिक की संज्ञा दी गई है। एसएससी जीडी का ये बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन, यानी कि करंट अफेयर्स का सबसे बेस्ट है ये, ठीक है ना, चाहे वो आरआरबी डी हो, आरआरबी ग्रुप डी का दे रही, ये सब बेस्ट टू बेस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वॉर ओलंपिक की संज्ञा इसकी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिलेंडर लॉरेंस के संदर्भ में बताइए क्या, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सिलेंडर लॉरेंस के पहला ऑप्शन है भारत में भूटान की स्थापना मूल लॉरिस की एक प्रजाति है, ठीक है, भारत और भूटान के स्थानिक मूल लॉरिस की एक प्रजाति है, यानी सिलेंडर लॉरेंस जो है ना भारत और भूटान के स्थानिक मूल लॉरिस की एक प्रजाति बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, झाड़ीदार जंगलों, अर्धपर्णपाती वनों और दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है केवल 1 सही है, ऑप्शन 2 है 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2 सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 सही है, ठीक है ना। क्योंकि यह सिलेंडर लॉरेंस, ये जीडी का, ये देखिए फिर क्वेश्चन है, सिलेंडर लॉरेंस क्या है पूछ दिया है ना। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना, झाड़ीदार जंगल में पाया जाता है, अर्धपर्णपाती वन में पाया जाता है और दलदली भूमि में पाया जाता है। तो एग्जाम में दे देगा एसएससी जीडी में, सिलेंडर लॉरेंस से कौन सी भूमि में पाया जाता है, तो दलदली भूमि में पाया जाता है। कौन सा वन में पाया जाता है, तो पर्णपाती वन में पाया जाता है। कौन सा उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है, कौन सा वर्षा वन में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानते हैं, क्या है लॉरेंस के बारे में। हाल ही में पर्यावरण ने मार्ग की एक सिलेंडर लॉरेंस है ना कि एक संरक्षण के लिए तमिलनाडु के कदबुई रिजर्व फॉरेस्ट, अब देखिए ये सिलेंडर लॉरेंस को किस राज्य में पाया जाता है, तो तमिलनाडु के राज्य में हाल ही में क्या कि वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कदबूर रिजर्व फॉरेस्ट को याद रखिएगा, कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट, कदबूर रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। एग्जाम में पूछ देगा कदबूर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है ना। कदबूर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और यह भारत और श्रीलंका की अस्थायी, ना कि भूटान, भारत और श्रीलंका ने मिलकर अस्थायी मूल लॉरेंस प्राइमेट की एक प्रजाति है, ठीक है। यह अपना अधिकांश जीवन वृक्ष पर ही क्या करता है, व्यतीत करता है। इसे संकटाग्रस्त में भी रखा गया है। यह उष्णकटिबंध, अभी बताया, वर्षा वन, झाड़ीदार जंगल आदि वन, पर्णपाती वनों में भी, दलदली भूमि में भी पाया जाता है। तो ये सब एसएससी जीडी का ये फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है ना, हाल ही में किस देश में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत जीन बैंक का शुभारंभ। ये जीडी का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हो सकता है, एसएससी का भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन हो सकता है, आपका आरआरबी एनटीपीसी में भी करंट अफेयर्स में आ सकता है। तो जीन बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो जीन बैंक का शुभारंभ भारत में किया गया। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जीन बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, है ना, ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में, विश्व एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के कौन से राज्य में जीन बैंक का शुरू, तो नई दिल्ली में किया गया। ये सब याद रखने का चीज़ है, सब करंट अफेयर्स हैं, जीडी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है ना। तो दूसरे सबसे नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का शुभारंभ किया गया, विश्व में दूसरे, याद रखिएगा, नवीनीकृत, है ना। ये क्वेश्चन का वर्ड्स पे आप ध्यान देना, उसी अनुसार आपको आंसर देना है। जल प्लाज्म की अत्याधुनिक सुविधा के सहित यह जीन बैंक कृषि व किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित है। अब इसके बारे में और है, ये तो रिपीटेड है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की बात करें तो नई दिल्ली के अलावा पूरे देश भर में अपने 10 क्षेत्रीय स्टेशन के माध्यम से सीट और एक्स सीट जर्म प्लाज्म संरक्षण की आवश्यकता को ये याद रखिएगा, ये कौन से संरक्षण को करता है, C2 और XC2, है ना, जर्म प्लाज्म संरक्षण की अवधारणा को C2 याद रखिएगा, वहाँ पे C3 दे दे, C4 दे दे, तो इस तरीके का आपको याद रखना है, C2 C3 C4, ठीक है ना। नॉर्वे के स्लाव वर्ल्ड, है ना, स्लाव वर्ल्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रहित किया गया है, ठीक है ना। ये याद रखिए, यहाँ पे जीडी का ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि स्वाल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड कहाँ पे संरक्षित किया गया है, तो नॉर्वे में किया गया। ये जीडी का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। ये जीडी का नॉर्वे में क्या किया गया, स्वाल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड, स्वाल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड, ठीक है ना, कहाँ किया गया है, तो नॉर्वे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बस मंत्रालय द्वारा देश के 10 शहरों में से हथकरघा डिजाइन, है ना, हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ना। हथकरघा डिजाइन याद रखिएगा, एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही दे सकता है, वन लाइनर में दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है किस शहर में शामिल नहीं है हथकरघा डिज़ाइन। तो देखिए हथकरघा डिज़ाइन ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है भागलपुर, सी ऑप्शन है पानीपत, ठीक है ना, डी ऑप्शन है आपका गोरखपुर। तो इसका आंसर है गोरखपुर में क्या है, हथकरघा डिज़ाइन शामिल नहीं है। तो ये जानते हैं कि 10 शहर वो कौन कौन से हैं जहाँ पे हथकरघा डिज़ाइन है। तो देखिए हथकरघा डिज़ाइन कहाँ कहाँ है आपका, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर, याद रखिएगा पानीपत,
के बुनकर सेवा केंद्र में डिज़ाइन संस्थापित, यानी हथकरघा डिज़ाइन यहाँ है, लेकिन गोरखपुर में नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नौज, इंदौर, नागपुर, है ना, मेरठ में भी है, भागलपुर में भी है, पानीपत में है, हथकरघा डिज़ाइन यहाँ पे है शामिल, ठीक है ना, लेकिन गोरखपुर में नहीं है शामिल, ठीक है। अब इंदौर को आपको पता ही है कि इसको सबसे स्वच्छ जगह घोषित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ अर्थात टाइफेड, है ना, ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित, एग्जाम में देखिए जीडी का ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पूछता ही है, क्योंकि ये चर्चा में है तो ये पूछ सकता है कि ट्राइफेड के बारे में इनमें से कौन सा आपका सही है। तो ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो इसको कथन है आपका, देखिए कथन क्या है, एक मिनट, कथन है क्वेश्चन नंबर 9, कथन है आपका यहाँ पे, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है, ट्राइफेड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, यह राज्य, जिला, गांव में नए, है ना, नए कारीगरों और उत्पादन की पहचान करने जनजाति कार्य मेलों, ठीक है, कार्य मेलों का आयोजन करता है, वनों और दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है इसका ऑप्शन यहाँ पे मैं दे रखा था, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, केवल और केवल 2 सही है, ठीक है ना, केवल और केवल 2 सही है, यानी कि 2 में कौन सा आता है इसमें, ये देख लीजिए, 2 में है आपका आता है कि यह जो ट्राइफाइड जो होता है, ट्राइफाइड ये जो है ना, नए कारीगर उत्पादन उसकी पहचान करता है, जनजाति कार्य मेला लगाता है, ठीक है ना, ये याद रखिए। ट्राइफाइड का क्या काम है, जनजातियों का पहचान करना, कारीगरों की पहचान करना, जिला में, राज्य में, गाँव में, ठीक है ना, जिला में, राज्य में, गांव में, सब जगह का पहचान करता है और आयोजन करता है, वन और दलदली भूमि में पाई, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि ट्राइफेड कहाँ पाया जाता है, तो वनों में और दलदली भूमि में पाया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका हमारा अब, ठीक है ना, देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, संवाद कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये संवाद कार्यक्रम क्या है, ठीक है ना, संवाद कार्यक्रम, तो यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, फिर आरंभ किया गया है, फिर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा सत्य है, यानी कि कौन सा असत्य है, ठीक है ना, किसके संबंध में, आपका ये संवाद कार्यक्रम के संबंध में। तो इसका आंसर है केवल एक सही है, 2, यानी कि केवल और केवल एक असत्य है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन असत्य है। ये क्या है, पहले तो संवाद कार्यक्रम है क्या, ये देख लीजिए, यह कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य को बताता है, संवाद कार्यक्रम, है ना, मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा, एग्जाम में जीडी में पूछ दिया, ठीक है ना। संवाद क्या है, तो ये एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है, यह तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, समझ गए ना, तंत्रिका विज्ञान क्या है, संस्थान है। तो ये आपको बता ही दिया है कि क्या है, महिला और कि कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है संवाद, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा, संवाद, ठीक है ना, महिला और, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोटा नहीं समझिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, है ना, ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कल से आपको ऑनलाइन 5 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रहे हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी का सारा 0 लेवल फाउंडेशन से स्टार्ट किया जाएगा। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, क्लासेस का कुछ खास फी नहीं है, ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करना है तो इसमें नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सारे कोर्सेज होंगे और ये क्लासेस आपका, ठीक है ना, कैसा लगे इसका फीडबैक आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।